जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन क्रेडिट का मैसेज आखिर कब आएगी, क्या है बदलाव, और कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि, बल्ले बल्ले ये सरकार कुछ कर। अगर आप सरकारी नौकरी करते तो आपके लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 27% से ज्यादा बढ़ा दी। 27% से ज्यादा सैलरी बढ़ाकर खुशियों की सौगात दे रहे हैं। आखिर ये कौन सी सरकार है? और बात करूंगा केएसबी से लेटर बदला हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट में कैसे करना है सुधार, एक लेटर अभी जारी हुआ है। और एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होने से पहले पाकिस्तानियों को नानी याद दिलाई। इसको कहते हैं वीरता और इसको कहते हैं शहादत। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले पेंशन का मैसेज, डियर so and so your bank account so and so is being credited amount इतना towards monthly pension will be credited in account of 31 जुलाई 2024 रिगार्ड स्पर्श टीम। दोस्तों ये मैसेज है, ईमेल है, इस तरीके से आपके खाते में आएंगे। यदि आपके पास मैसेज नहीं आया तो घबराना नहीं, आज पूरा दिन है, मैसेज आएंगे। मैसेज भी नहीं आता है फिर भी आपके खाते में पेंशन आएगी, बिल्कुल इस बात को आप निश्चिंत रहो। दूसरी बात करूंगा, हाँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि यानी दोस्तों अब इन्होंने अपने कर्मचारियों को जैसा देखा कि कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, मोदी सरकार कुछ नहीं दे रही, बार बार डिनाई कर रही है। आपने देखा हो 8वां वेतन आयोग हो या आपकी ओपीएस हो या आपके लिए डीए एरियर हो, तमाम जो मुद्दे हैं केंद्रीय कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार ने आंखें बिल्कुल बंद कर रखी, कान भी बंद रखे। चाहे आप कितना ज्ञापन दो, कितना एजिटेशन करो, कोई बात। लेकिन कर्नाटक सरकार ने 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की है तथा ओपीएस भी लागू कर दिया, यानी पुराना पेंशन सिस्टम, सभी को पेंशन मिलेगी। इसी तरह हिमाचल में आप जहां कांग्रेस की सरकार है वो अपने केंद्रीय कर्मचारियों को अपने कॉन्फिडेंस में ले रही है और पेंशन भोगियों का भी ध्यान रख रही है। ये एक नमूना है। अगर आप सरकारी नौकरी करते तो आपके लिए खुशखबरी है। कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 27% से ज्यादा बढ़ा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कांग्रेस सरकार ने सरकारी जॉब करने वाले सभी लोगों की सैलरी 27% से ज्यादा बढ़ा दी। एक और जहां मोदी सरकार देश में बेरोजगारी बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार 27% से ज्यादा सैलरी बढ़ाकर खुशियों की सौगात दे रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले से कई लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। सिद्धारमैया सरकार ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की 27% से ज्यादा सैलरी बढ़ाकर दिखा दिया है कि कांग्रेस सरकार हर वर्ग और समाज का ध्यान रखती है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो गई। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहाँ हमारे वादे पूरे हो रहे हैं। और इसी को लेकर के संसद में किस हंगामा चल रहा है और सरकार का घेराव किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा हमने आपके सामने कहा कि 22 जुलाई को केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये लेटर है। आप ये लेटर जरूर रखना। ये किसके संबंध में लेटर है? फॉरवर्डिंग ऑफ पॉलिसी लेटर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट। यानी नई पॉलिसी है, यदि आपके आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, यदि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट या डिपेंडेंट्स के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो कैसे सुधार करना है। A number of queries are being received regarding clarification of procedure, amendment of name, date of birth, address in the record of ex-servicemen, their dependents. Army, Navy and Air Force have separate procedure for the same. The detail of these are given in succeeding para. यदि आप आर्मी के हैं, यदि आप नेवी के हैं, एयरफोर्स के, अलग अलग आपके लिए प्रोसीजर। आर्मी के लिए यदि आप चेंज ऑफ नेम, सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओआर के लिए कौन सी अथॉरिटी है, पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट, करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ जेसीओआर, उसके लिए कौन सी पॉलिसी, चेंज ऑफ नेम, विडोज, डिसीज सोल्जर एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ, वेटरन्स ऑफ सर्विंग सोल्जर, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है, फ्रेश अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी सामने लगी हुई हैं। इसी तरह नेवी और एयरफोर्स की अलग अलग अथॉरिटी। ऑल जनरल सैनिक बोर्ड अंडर योर जुडिकेशन में बी डायरेक्ट टू प्रोसेस द केसेस अमेंडमेंट एंड पर्सनल रिकॉर्ड एज पर प्रोसीजर आउटलाइन रेस्पेक्ट टू सर्विस पॉलिसी लेटर नंबर। और ये आप ये लेटर देख सकते हो, बड़े फायदे का लेटर। हाँ जी दोस्तों, और अंत में बात करूंगा एक बहादुर सैनिक की। शहीद होने से पहले आतंकी और पाकिस्तानी सेना को याद दिला दी नानी। 15 दिन पहले ही छुट्टी से लौटे थे लेफ्टिनेंट नायक सुभाष। मैं इस सूरवीर को सैल्यूट करता हूं। ग्रेनेड से भी हमला और अपने हथियार से भी हमला, इनफिल्ट्रेशन हो रही थी, सामने बंदे 6 और ये अकेला शेर की तरह लड़ा है। बिल्कुल वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने कहा है कि इसने अपने जान की परवाह किए बगैर उसने एक आतंकी को वहीं पर मारा, क्योंकि सामने इनफिल्ट्रेशन हो रही थी। दोस्तों
सेना के वीर जवान सुभाष चंद्र ने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। कुछ को उन्होंने मार भी गिराया। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर नापाक मंसूबों को नाकाम किया। जानकारी के मुताबिक देश के सपूत ने एक आतंकी को मारा। 2 आतंकी पाकिस्तान पीओके में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। देश के प्रति आर्मी के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। बिल्कुल 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 दोस्तों, लेफ्टिनेंट नायक सुभाष चंद्र ने बहादुरी दिखाते हुए ये कारनामा किया। यानी 6 आतंकवादी सामने थे और अकेला सामने जाके लड़ा, ग्रेनेड भी चलाई और एक को मारा और 3 को घायल किया। बॉर्डर पार करने की फिराक में थे आतंकवादी। इसके बाद ही सेना की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात यूनिट अलर्ट हो गई हैं। बता दें कि यूनिट पाकिस्तान के भट्टल इलाके के ठीक सामने थी। बीच में एक नाला था जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करता। रात के अंधेरे में करीबन 3 बजे बारिश हो रही थी और धुंध में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी और उसमें लेफ्टिनेंट नायक सुभाष ने वीरता का परिचय देते हुए इस तरह लड़े और अंत में वो वीर गति को प्राप्त होगा। दोस्तों 15 दिन पहले ही सुभाष छुट्टी से गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट नायक सुभाष 15 दिन पहले छुट्टी काटकर उत्तर प्रदेश के हाथरस से अपनी यूनिट में वापस गए थे। 28 वर्षीय लेफ्टिनेंट नायक सुभाष ने वीरता का परिचय दिया। उनके परिवार को यह जानकारी दी गई। इस सपूत को इंडिया टीवी व पूरे देश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि और सलूट।